हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉसफेट के रिलेटेड 10 एमसीक्यू जो वे एग्जाम और वाइवा के लिए सभी एग्जाम और वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू द मॉसफेट, यानी कि मॉसफेट के अंदर ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो मॉसफेट के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है ड्रेन और तीसरा होता है गेट। इसके अंदर बेस नहीं होता, वो बेस वो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। तो सही आंसर है डी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉसफेट। तो मॉसफेट क्या है? तो मॉसफेट वो यूनिपोलर डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी 2 ये ऑप्शन ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन सी आएगा। मॉसफेट इज यूनिपोलर है, वोल्टेज कंट्रोल है और 3 टर्मिनल डिवाइस है। हमने पहले देखा कि मॉसफेट के अंदर 3 टर्मिनल होते थे, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो इसका सही ऑप्शन है सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। MOSFET सफर फ्रॉम द सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम। MOSFET हैज़ ए लोअर स्विचिंग लॉसेस। अब आजकल के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हमें MOSFET देखने को मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर सबसे कम पावर लॉस होता है। तो सही ऑप्शन है सी। MOSFET के अंदर सबसे कम पावर लॉस होता है, यानी कंपेयर करें हम बाकी अदर डिवाइस जैसे कि IGBT और JFET और BJT से हम कंपेयर करें तो उसके अंदर सबसे कम पावर लॉस होता है। तो सही ऑप्शन है सी। द मॉसफेट स्टैंड फॉर, यानी मॉसफेट का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ हाई स्विचिंग स्पीड। हम जानते हैं कि मॉसफेट की सब स्विचिंग स्पीड सबसे हाई होती है कंपेयर टू BJT, ट्रांजिस्टर और पावर डायोड। ये वाला क्वेश्चन वाइवा के अंदर सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप टिक मार्क करके रखिए, आप में काम आएगा। तो ये सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा के लिए सभी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मॉसफेट, इसका सही आंसर है। द कंट्रोलिंग पैरामीटर इन मॉसफेट। तो हम जानते हैं कि मॉसफेट वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो उसके अंदर हम मॉसफेट को कंट्रोल ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज दे के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर है ए। विच टाइप ऑफ मॉसफेट इज़ वाइडली यूज। हम कौन से मॉसफेट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो सबसे ज़्यादा एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट हम यूज़ करते हैं। मॉसफेट के 2 टाइप होते हैं, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एन चैनल और पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। और पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर जो चैनल बनती है वो होल से बनता है, और एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर जो चैनल बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के मोबिलिटी से, यानी मोबिलिटी यानी वाहकता वो सबसे ज़्यादा होती है। तो एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो सही आंसर है ए। द एरो ऑन द सिंबल ऑफ मॉसफेट इंडिकेट। आप अगर देखेंगे कि मॉसफेट के सिंबल के अंदर एक एरो रहता है, जो एरो वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो सही आंसर है पी। द मॉसफेट स्विच इज ऑन द स्टेट में बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू। अगर मॉसफेट अगर ऑन स्टेट के अंदर है तो उसकी इक्वलेंट सर्किट हम देखें तो वो कैपेसिटेंस जैसा बिहेव करता है। तो सही आंसर है सी। चूज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द मॉसफेट। मॉसफेट की एप्लीकेशन कहाँ है? तो हम देखेंगे कि मॉसफेट एज ए स्विचिंग डिवाइस, मॉसफेट यूज़ होता है स्विचिंग डिवाइस। हमने आगे देखा उसकी स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो इन्वर्टर के अंदर यूज़ होता है। और मॉसफेट एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, और हम वोल्टेज कंट्रोल के लिए हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं, यानी सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। ओके, थैंक यू दोस्तों, मेरा